से करें कि वेस्टेज हमारी बहुत कम हो। तो ये एफिशिएंसी फर्टिलाइजर में, पानी में, सभी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है कि यदि हमने इसको एड्रेस नहीं किया और बाकी जो भी हम उद्देश्य जो भी अपने गोल रखते हैं वो एक हिट का। तो ये मेरे इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हैं। आपके विचार सुनकर डेफिनेटली यदि कोई और विचार अच्छे आते हैं, मैं जो मेरी इन चीज़ों के बारे में ओपिनियन है उसको जरूर रिवाइज करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन सर। आई थिंक सर जो दो मुख्य उद्देश्य लिए बहुत खास हैं कि फर्टिलाइजर्स ने एक अहम रोल प्ले किया है उपज बढ़ाने के लिए और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, और जो म्यूजिशियन जिसने पॉसिबल किया है वो आप सब फार्मर्स हो, अन्नदाता हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ जो अपेक्षा रहेगी, जो सबने बहुत पावरफुल मैसेज दिया है, इस कंट्री में जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो सब पूछते हैं कि माइलेज कितनी है, तो बहुत कॉन्शियस है कार की माइलेज कितनी है, लेकिन यही कॉन्शियसनेस हमको अभी खाद के लिए भी चाहिए कि इस फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी कितनी है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वी वुड लाइक टू डिस्कस दैट फर्दर। आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट चेयरमैन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर पादी फॉस्फेट लिमिटेड, मिस्टर सुरेश कृष्ण जी, कि वो अपना की रिमार्क्स दें। Well, it's good to see beautifully a full house, and welcome to all our customers and neighboring states here. And it was very interesting to hear Dr. Ramesh Chandji's views in terms of how he looks at fertilizer, how he looks at the interface of fertilizer with agriculture, the kind of challenges that we're looking at. Well, from my perspective, as a representative of the fertilizer industry, I wish to underscore the importance of optimal utilization of fertilizer for farm productivity. We all clearly realize that over the last 50 years, the kind of growth that we have seen in agriculture production, the kind of productivity improvement that we have seen over these years, a lot has to do with what we have been able to deliver to the farmer in terms of the requirement of nutrient in various forms. But friends, I think the big challenge that we're really facing today is that farming has certainly become a very complex activity. When I say complex activity, हमारे जो farmers हैं, उनका जो काम है आजकल, it's increased manifold for various reasons. And one of the key reasons for this is the soil health in India में, the soil health has become a big challenge. And we are seeing a deteriorating nutrient efficiency over the years, जिसको हमको तो जल्दी एड्रेस करना है. We need to kind of work. जैसे फर्टिलाइजर यूज के बारे में क्या भ्रांतियाँ हैं और क्या वास्तविकता है, इसके विषय में चर्चा की जाएगी। इसमें पधारे में माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर रमेश चंद सर एवं मंच पर विराजमान अन्य सभी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से संबंधित महानुभावगण, सभी प्यारे किसान भाई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अन्य सभी हमारी कंपनी से जो महानुभावगण हैं, आप सभी को डीजी अफेयर साहब, मीडिया से पधारे हुए प्रतिनिधि, अन्य उपस्थित सभी यहाँ पर जो भी आप लोग आए हैं, आप सभी को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे इस सेशन में आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि किसान भाइयों के साथ में इस तरीके से हमारा इंटरेक्शन होना ये एक बहुत बड़ी बात है। माननीय सेक्रेटरी महोदय इस सेशन में आने वाले थे, परंतु उनके किसी अति आवश्यक कारण किसी होने की वजह से मैं आई हूँ। और इस सेशन के अंदर, इस सेशन के तहत
जो भी बातचीत होगी किसान भाइयों की तरफ से, जो भी सरकार के लिए सुझाव होंगे, आप लोगों को जो भी बात कहनी है वो बात सुनने के लिए उर्वरक विभाग की ओर से, सरकार की ओर से मैं उपस्थित हुई और ये मेरा सौभाग्य है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उर्वरक विभाग का मुख्य कार्य ही यही है कि किस प्रकार से देश के कृषक भाइयों को हम पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सही दाम पर और सही समय पर उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद। आप सभी को आदरपूर्वक सुप्रभात। सबसे पहले आज की सभा में जो सभापति महोदय डॉक्टर रमेश चंद्र जी बैठे हुए हैं, इनके चेयरमैनशिप में आज ये सेशन आयोजित किया FAI ने, और उसमें भी बड़ी संख्या में किसान भाइयों को आमंत्रित किया। उसके लिए FAI का अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह का इंटरैक्टिव सेशन आगे भी आयोजित करते रहें। मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय और सभी पैनलिस्ट और यहाँ आए हुए बड़ी संख्या में सभी एक्सपर्ट के साथी और प्यारे किसान भाई, इतनी ठिठुरती हुई ठंड में प्रातः जल्दी अपने घरों से चलकर आप यहाँ पहुँचे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि आपको खेती में ही नहीं बल्कि खेती के बारे में जहाँ चिंतन मंथन होता है, ऐसी जगहों पर जाकर के अपने विचार साझा करने में भी बहुत इंटरेस्ट है। शुरुआत करता हूँ उस बात से जो पिछला दौर 2 साल कोविड के लॉकडाउन, उस समय सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था। भारत ऐसा देश था जिसके पास खाद्यान्न के भंडार भरे हुए थे, कोई चिंता नहीं थी किस प्रकार लोगों को खाना पहुंचाया जाएगा, खाने की सामग्री पहुंचाई जाएगी। इसके लिए भारत ही ऐसा देश था जो आश्वस्त था कि कुछ भी हो जाए हमारे देश की जनसंख्या का पालन पोषण करने लायक खाद्यान्न हमारे स्टोरेज में है। उसके लिए जो किसान भाइयों की मेहनत, बड़ी मेहनत, वो उसका कारण था। और जब सारे सेक्टर्स नेगेटिव ग्रोथ रेट में चल रहे थे, कृषि ही ऐसा एक क्षेत्र था, अभी चेयरमैन साहब ने बताया, कृषि ही ऐसा क्षेत्र था जहां आपका जो वृद्धि दर थी, ग्रोथ रेट जो था वो सकारात्मक था, पॉजिटिव था। अब जहां 350 मिलियन टन से ऊपर आपका हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है, 330 मिलियन टन के ऊपर खाद्यान्न का प्रोडक्शन है, तो ये उत्पादन दोनों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से संभव है। और ये बढ़ोतरी 2-3 कारणों से, उसमें किसान भाइयों की मेहनत तो है ही, लेकिन मूल रूप से जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसका जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि फर्टिलाइजर कंजम्पशन बढ़ा है पिछले कई सालों में। साथ ही इरिगेशन के अंदर कुछ और जमीन नहीं है, जहाँ लगभग 40% जमीन हमारी सिंचित थी, वो जमीन अब लगभग 50% के आसपास चली गई है। अब 50% सिंचित जमीन है और 50% के आसपास हमारी वर्षा आधारित जमीन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द पैनल। मेरे किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। बहुत आनंद होता है आप सबको यहाँ देखते हुए। तो मैं संक्षिप्त में कुछ 5 पॉइंट आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ। कुछ समय पहले हम जब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बात कर रहे थे तो एक मैसेज आया, एक दुविधा आई। कहीं से हमको सुनने में आ रहा था कि केमिकल फर्टिलाइजर अच्छे नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर कम करने चाहिए। और हम केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हैं, तो हम सोच रहे थे कि क्या हम अच्छा कर रहे हैं कि कुछ हानि कर रहे हैं। फिर सोचा कि ये जो एनुअल फर्टिलाइजर गेट टुगेदर है, सेमिनार है,
उसमें हम क्यों ना इसके ऊपर बात करें। तो शुरुआत में तो ये सोचा कि कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं, मगर फिर लगा कि वो तो एक भाषण ही हो जाएगा, तो क्यों ना हम डिस्कशन करें, वार्तालाप करें, एक दूसरे का सुने। उससे क्या होगा कि हमें भी सीखने मिलेगा, आप सबको भी डेटा मिल जाएगा। तो वो बैकग्राउंड से ये डिस्कशन हमने सोचा है। जब मैंने कुछ विचार सोचे थे तो मैंने लिखा था इंग्लिश में, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कहूँ। तो 5 मुद्दे, 5 चीज आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। जब हम सोच रहे थे कि केमिकल फर्टिलाइजर अच्छे हैं, किस हद तक अच्छे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्यों ना हम सोचें कि पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल में इंडिया में क्या हुआ है, भारत में क्या हुआ है, उससे कुछ भी सीखने को मिलेगा। तो पहले हमने ये सोचा कि 2 साल पहले श्रीलंका में वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये तय किया कि केमिकल फर्टिलाइजर अच्छे नहीं है तो बंद किया जाए। श्रीलंका में केमिकल फर्टिलाइजर की इंपोर्ट बंद कर दी। उसका क्या असर हुआ, तो मैं लंदन का जो फाइनेंशियल टाइम्स है, जो सब स्टडी करता है, उसमें जो आर्टिकल आया था उसमें से आपके लिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इंग्लिश में है मगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी करूँगा। In April 2021, Sri Lankan president announced an abrupt ban on import of chemical fertilizer to force the country of 22 million to embrace organic fertilizer. अप्रैल के 2021 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने तय किया कि केमिकल फर्टिलाइजर को हम बैन कर दें और सबको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मैन्योर वगैरह का यूज करना चाहिए।